रिपोर्ट राइटिंग क्लास 12th की राइटिंग स्किल्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो 5 मार्क्स का आता है। रिपोर्ट राइटिंग दो तरह की आती है। एक तो आती है फॉर योर स्कूल मैगजीन्स और दूसरा आता है न्यूज़पेपर के लिए। तो अगर आपके स्कूल में कुछ कोई भी इंसिडेंट हुआ है उसको आपको रिपोर्ट करना है या आपको न्यूज़पेपर के लिए कोई रिपोर्ट बनानी है, तो इन दोनों के बारे में मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से जो है इसका फॉर्मेट समझाऊंगी और साथ ही मैं आपको ओपनिंग लाइंस और क्लोजिंग लाइंस दूंगी ताकि आपके पास रेडीमेड कुछ सेंटेंसेस हों और आप बहुत इजीली जो है वो कोई भी रिपोर्ट आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप उसको इजीली लिख सकते हैं। तो आप ये देखिए, रिपोर्ट राइटिंग में सबसे पहले आप एक फॉर्मेट देखिए। फॉर्मेट के बारे में पहले समझते हैं। इस पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो जो फॉर्मेट होता है उसका 1 मार्क आता है। उसके बाद जो ये बॉडी है इसके 3 मार्क्स होते हैं और 1 मार्क्स जो होता है वो लैंग्वेज का आता है कि आपकी लैंग्वेज कैसी है। तो जो सबसे पहले ऊपर क्या लिखना है आपको, टाइटल या हेडिंग। जो भी आप ये क्वेश्चन में मिलेगा आपको, क्वेश्चन में जिस भी टॉपिक के ऊपर आपको रिपोर्ट लिखनी है वो आपको क्वेश्चन में ही मिलेगी। साथ ही आपका जो दूसरा है बाय, ये आपका नाम भी मिलेगा, रिपोर्टर का नाम भी आपको क्वेश्चन में मिलेगा। तो यहाँ आपको अपना नाम लिखना है, ऊपर जो है आपको टाइटल या हेडिंग देनी है जो दोनों क्वेश्चन में मिलेंगे। फिर आ जाता है हमारा बॉडी, जो नीचे का जो पोर्शन है जिसमें इसके 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज़ इंट्रोडक्शन, देन बॉडी, देन कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में आप बताएंगे कि जो भी इंसिडेंट या कोई घटना जो भी घटी है वो कब हुई, क्या घटना है, व्हाट, कहाँ हुई, वेयर, कब हुई, व्हेन, और कौन लोग उसमें इन्वॉल्व थे। तो ये 4 चीज़ों को आपने लिखना ही लिखना है। उसके बाद आता है डिटेल्स इन ऑर्डर। अब जो भी घटना घटी वो उसका क्रम के अनुसार कि पहले ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसकी डिटेल आपको देनी है। यानी कि कोई भी जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं या लोगों के बारे में या कोई रिजल्ट्स, कुछ भी जो घटना घट रही है वो एक इसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, एक क्रम में। फिर है कंक्लूजन आ जाता है। कंक्लूजन में आपको उसका आउटकम बताना है कि रिजल्ट क्या निकला, क्या इम्पोर्टेंस है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली ये आप इसको डिसाइड करेंगे, कोई सजेशन आप देना चाहते हैं। तो इस तरह से ये 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है रिपोर्ट राइटिंग का, बहुत ही आप इजीली इसको फुल मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं अगर आप इसको ध्यान से समझें। सबसे पहले अब हम करेंगे इसकी ओपनिंग लाइंस। कॉमन स्टार्टिंग लाइंस। अगर आपके स्कूल या कॉलेज के लिए रिपोर्ट है तो सबसे पहले अ डैश वॉज ऑर्गेनाइज्ड, यहाँ पर इवेंट का नाम कि आपके स्कूल में कोई भी इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया उसका नाम। इन आवर स्कूल ऑन, कब हुआ वो डेट डालेंगे। साथ ही टुक प्लेस इन मतलब कहाँ हुआ, यहाँ वेयर आ गया, यहाँ इवेंट का नाम, डेट, कहाँ हुआ, डेट के साथ आप टाइम भी डाल सकते हैं। तो ये चारों चीज़ें आप शुरू की लाइन में, ओपनिंग स्टार्टिंग लाइन में आप डालेंगे। साथ ही आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आर स्कूल रिसेंटली कंडक्टेड अ प्रोग्राम या अ कॉम्पिटिशन, और उसका पर्पस जो है जो आपको क्वेश्चन में मिलेगा। या फिर आप कह सकते हैं ऑन दिस डेट द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स गैदर्ड टू सेलिब्रेट दिस पर्टिकुलर इवेंट। तो इनमें से कोई भी आप 1 या 2 सेंटेंस जो है वो आप इसको एज अ स्टार्टिंग लाइन यूज़ कर सकते हैं। या इवेंट वॉज हेल्ड अंडर द गाइडेंस ऑफ आवर प्रिंसिपल टीचर्स। तो ये आपके सिर्फ इसलिए है कि ताकि इनमें से आपके पास रेडीमेड कुछ सेंटेंसेस हों, ज़्यादा सोचना ना पड़े। इसके बाद देखिए, ये तो स्कूल एंड कॉलेजेस के लिए हो गया। फिर है देन फॉर न्यूज़पेपर्स।
न्यूज़पेपर्स के लिए आप क्या कहोगे? अ इंसिडेंट टुक प्लेस येस्टरडे इन, जो भी जगह का नाम है, प्लेस। फिर या फिर क्या होगे? अ मेजर एक्सीडेंट या फायर या सेलिब्रेशन, इनमें से कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन में। अकर्ड इन डैश डैश। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस, किसी ने अगर उसको देखा है तो आप, या आपने ही वो देखा है इंसिडेंट, तो आप उसको बताएंगे, उससे लाइन स्टार्ट कर सकते हैं। द इंसिडेंट क्रिएटेड पैनिक इन द एरिया, कि पैनिक हो गया, सब लोग बहुत घबरा गए, या ऑफिशियल कंफर्म। तो इस तरह से आप जो है, ये न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है, तो इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है एंडिंग लाइन। कॉमन एंडिंग लाइन जो है, लास्ट में क्या लिख सकते हैं आप? द प्रोग्राम वॉज अ ग्रेट सक्सेस, द इवेंट एंडेड विद नेशनल एंथम, स्टूडेंट participated with enthusiasm and gained valuable experiences. The program inspired everyone and conveyed an important message. It was a memorable event. तो इस तरह आप कंक्लूड कर सकते हैं। इनमें से कोई भी एक दो सेंटेंसेस को है जो है, आप समझ, इनको सबको ध्यान समझिए, और उनमें से कोई भी दो सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर न्यूज़पेपर की है तो उसमें एंडिंग लाइन क्या लिखेंगे लास्ट में? द टाइमली एक्शन ऑफ द अथॉरिटीज प्रिवेंटेड ए मेजर ट्रेजेडी, द इंसिडेंट क्रिएटेड अवेयरनेस अबाउट द सेफ्टी मेजर्स, या पुलिस हैव स्टार्टेड एन इन्वेस्टिगेशन इनटू द मैटर, या अथॉरिटीज assured strict steps to avoid such incidents. The event concluded peacefully and left the public highly impressed. तो इस तरह के सेंटेंसेस से आप उसको कंक्लूड कर सकते हैं। अब हम इसको देखेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू। सबसे पहले आप ये देखिए, फॉर स्कूल्स एंड कॉलेजेस, मान लीजिए आपके यहाँ क्वेश्चन आया है कि ट्री प्लांटेशन ड्राइव जो है आपको अपने स्कूल में आप हुई, उसके बारे में आपको जो है वो एक रिपोर्ट लिखनी है। तो एक बात बहुत ध्यान रखनी है कि सारा ये पास्ट टेंस में आएगा। रिपोर्ट हमेशा पास्ट टेंस में लिखी जाती है, और साथ ही थर्ड पर्सन में लिखी जाती है। तो टेंस पे खास ध्यान देना है। अब ये देखिए, ट्री प्लांटेशन ड्राइव है। अ ट्री प्लांटेशन ड्राइव वॉज, किसने लिखी है? आपका जो भी क्वेश्चन में आपका नाम दिया होगा वो आप यहाँ पर लिखना है कि रिपोर्ट आपने लिखी है। सबसे ऊपर टॉपिक आ गया। फिर अ ट्री प्लांटेशन ड्राइव वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन आवर स्कूल ऑन 15 अगस्त। आप देख रहे हैं, पहले पर्पस लिख दिया, क्या, व्हाट आ गया, ये आ गया व्हेन, और वेयर आ गया स्कूल। टू स्प्रेड awareness about the importance of a clean and green environment. The program was inaugurated by, किसने उसके उद्घाटन किया? बाय द प्रिंसिपल अलॉन्ग विद द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। ये हूँ आ गया। तो यहाँ पर आपको व्हाट, व्हेन, वेयर, हूँ, चारों का इसको आपको जवाब यहाँ पर आपको फर्स्ट जो पोर्शन है उसमें कन्वे करना है। उसके बाद आप सेकंड देखिए। अब इसको स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है कि इवेंट में क्या हुआ। द इवेंट बिगैन, शुरू हुआ, विद अ शॉर्ट स्पीच by the principal on the importance of trees. Later students from class 6 to 12th planted nearly 200 saplings. बच्चों ने पेड़ लगाए around the school campus. Each class was given responsibility to take care of their plants. और साथ ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि सब उनका ध्यान भी रखेंगे। हर क्लास को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। फिर द चीफ गेस्ट, द लोकल MLA प्रेज द एफर्ट ऑफ द स्कूल। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप जो है क्या क्या हुआ वो आपको लिखना है। देन लास्ट में आपको कंक्लूड करना है। द प्रोग्राम वॉज अ ग्रैंड सक्सेस। जो मैंने आपको एंडिंग बताई है ना सेंटेंसेस की, वो उनको ध्यान दो, उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर है। द प्रोग्राम वॉज अ ग्रैंड सक्सेस। इट इंस्पायर्ड स्टूडेंट्स टू वर्क फॉर द एनवायरमेंट एंड रिमाइंडेड एवरीवन दैट प्लांटिंग अ ट्री इज़ प्लांटिंग अ लाइफ। तो इस तरह से आपको अपना पूरी रिपोर्ट
जो है कंप्लीट करनी है। ये तो हो गई स्कूल के लिए। अब हम नेक्स्ट करते हैं फॉर अ न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर के लिए आप देखिए, मान लीजिए किसी मार्केट में बहुत आग लग गई है और आप एज अ रिपोर्टर हो, आप किसी न्यूज़पेपर के, और आपको रिपोर्ट करनी है उसके बारे में। तो आप कैसे लिखेंगे? बहुत ही शॉर्ट और इजी तरीके से बताया गया है। यहाँ देखिए, सबसे ऊपर टॉपिक फायर इन सेंट्रल मार्केट, फिर जो रिपोर्टर है उसका नाम आ जाएगा यहाँ पर, नहीं तो बाय स्टाफ रिपोर्टर लिख सकते हैं। फिर उसके बाद डेट डालेंगे, प्लेस डालेंगे। पहले न्यू दिल्ली सितंबर 5, डेट और प्लेस। अ बिग फायर ब्रोक आउट येस्टरडे इवनिंग, कि क्या हुआ, कब हुआ, येस्टरडे इवनिंग हुआ, इन सेंट्रल मार्केट वेयर। तो ये तीनों का, इट स्टार्टेड अराउंड 6:30 PM ड्यू टू एन इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट इन अ शॉप एंड सून स्प्रेड टू नियर बाय शॉप्स, कि वहाँ से स्टार्ट हुई और फिर वो फैल गई। तो ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन हो गया आपका। इसके बाद बॉडी, पीपल वर स्केयर्ड, क्या क्या हुआ घटना में? दे वर स्केयर्ड, घबरा गए, डर गए, एज स्मोक एंड फ्लेम्स कवर्ड द एरिया। फायर ब्रिगेड्स केम क्विकली, उसके बाद फायर ब्रिगेड्स आ गई एंड कंट्रोल द फायर। आफ्टर कितना टाइम लग गया उनको? 3 hours। नो वन वॉज इंजर्ड, कितने लोगों पर उसका असर हुआ? कि कोई इंजर्ड तो नहीं हुआ, बट गुड्स वर्थ लैक्स वर डिस्ट्रॉयड, पर माल का जो नुकसान है वो बहुत ज़्यादा हुआ, सामान का नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ। ये आ गया आपका बॉडी। फिर आगे आएगा आपका क्लोजिंग। द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्रॉमिस्ड हेल्प टू द शॉपकीपर्स, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने प्रॉमिस किया कि वो सभी शॉपकीपर्स की हेल्प करेंगे। एंड स्ट्रिक्ट सेफ्टी रूल्स, फायर सेफ्टी रूल्स इन द मार्केट जो हैं वो उनको ध्यान रखा जाएगा। द फायर डिपार्टमेंट्स क्विक एक्शन प्रिवेंटेड अ मेजर डिज़ास्टर। तो आपको इस तरह से ये कंक्लूडिंग लाइन लिखनी है। तो आई होप कि आपको रिपोर्ट राइटिंग जो है वो आपको समझ आ गई होगी और आप इजीली जो है इसको परफॉर्म, जो ये क्वेश्चन जो है वो आप इजीली कर सकेंगे। और इसको प्रैक्टिस करिए। सैम्पल पेपर्स में क्वेश्चंस दिए होते हैं या आपके सपोर्ट मटेरियल में क्वेश्चंस है, वहाँ से आप इसको और जो क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करिए। और अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू।